नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि दीक्षा जो है वो दी नहीं जाती, वो घटित होती है। दीक्षा के संबंध में थोड़ी सी बात उपयोगी है। एक तो ये कि दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा दी भी नहीं जा सकती, दीक्षा घटित होती है। वे एक हैपनिंग है। कोई व्यक्ति महावीर के पास है, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं दीक्षा होने में, क्योंकि महावीर कहते हैं रुको, साथ रहो, चलो, उठो, बैठो, इस तरह जियो, इस तरह ध्यान में प्रवेश करो, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, ऐसे जियो। एक घड़ी है ऐसी जब वे व्यक्ति तैयार हो जाता है और तब महावीर सिर्फ माध्यम रह जाते हैं। बल्कि माध्यम कहना भी शायद ठीक नहीं, बहुत गहरे में सिर्फ साक्षी, एक विटनेस रह जाते हैं, एक गवाह रह जाते हैं। उनके सामने दीक्षा घटित होती है। दीक्षा सदा परमात्मा से घटित होती है। दीक्षा सदा परमात्मा से है, इसे समझिए। महावीर के समक्ष घटित होती है, लेकिन निश्चित ही जिस पर घटित होती है उसको तो महावीर दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते। उसे तो सामने महावीर दिखाई पड़ते हैं और महावीर के साथ में ही उस पर घटित होती है। स्वभावत वे महावीर के प्रति अनुग्रहित होते हैं, ये उचित है। लेकिन महावीर उसके अनुग्रह को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे तो तभी स्वीकार कर सकते हैं जबकि वे मानते हो कि मैंने दीक्षा दी है। इसलिए दो तरह की दीक्षाएं हैं। एक दीक्षा वे है जो स्वयं घटित हो जाती है, जिसको मैं दीक्षा असल में कहता हूं। वे इनिशिएशन है, जिसमें तुम परमात्मा से संबंधित हुए, तुम्हारी जीवन यात्रा बदल गई। ऐसे ही सूफी फकीरों के पास जाकर जीवन यात्रा बदल जाती है। गए कुछ और थे, हो कुछ और गए, रूपांतरित हो गए, तो वो घटित हो गई। तुम और हो गए, तुम अब वही नहीं हो जो थे। तुम्हारा सब रूपांतरित हो गया। तुम्हें कुछ नया दिखा, तुम में कुछ नया घटित हुआ, तुम में कुछ नई किरण आई, तुम्हारा सब कुछ और ही हो गया। एक तो ये दीक्षा है जिसमें जिसको हम गुरु कहते हैं वे सिर्फ विटनेस की तरह, गवाह की तरह खड़ा होता है और वे सिर्फ इतना ही बता सकेगा कि हाँ दीक्षा हो गई, क्योंकि वे पूरा देख रहा है और तुम आधा ही देख रहे। तुम्हें तुम पर जो हो रहा है वे दिखाई पड़ रहा है, उसे वे भी दिखाई पड़ रहा है जिससे हो रहा है। इसलिए तुम पक्के गवाह नहीं हो सकते कि हुई घटना की नहीं हुई। तो तुम इतना ही कह सकते हो कि बहुत कुछ रूपांतरण हुआ, लेकिन दीक्षा हुई कि नहीं हुई, मैं स्वीकृत हुआ या नहीं। दीक्षा का मतलब है कि हैव आई बीन एक्सेप्टेड, क्या मैं चुन लिया गया, क्योंकि चुनता तो वही है। क्या मैं स्वीकृत हो गया उस परमात्मा को? क्या अब मैं मानूं कि मैं उसका हो गया? अपनी तरफ से तो मैंने छोड़ा, उसकी तरफ से भी मैं ले लिया गया हूं या नहीं? मैंने तो कह दिया कि मैं आपका, लेकिन उसने भी मुझे कहा कि नहीं तू मेरा। मुझे खरीद लिया, मुझे पा लिया या नहीं, अपना बना लिया या नहीं। लेकिन इसका तुम्हें एकदम से पता नहीं चल सकता। तुम्हें थोड़े अंतर तो पता चलेंगे, लेकिन पता नहीं ये अंतर काफी है या नहीं। तो वे जो दूसरा आदमी है जिसको हम गुरु कहते रहे हैं, वे इतना जान सकता है, उसे दोनों घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो गुरु तो मात्र गवाह है।
इसे जरा समझिए। सम्यक दीक्षा दी नहीं जाती, ली भी नहीं जाती, परमात्मा से घटित होती। तुम सिर्फ ग्राहक होते हो और जिसे तुम गुरु कहते हो वे सिर्फ और सिर्फ साक्षी और गवाह होता है। इसे समझो। दूसरी दीक्षा है जिसको हम फॉल्स इनिशिएशन कहें, झूठी दीक्षा कहें, वे दी जाती है और ली जाती है। उसमें ईश्वर बिल्कुल नहीं होता, उसमें गुरु और शिष्य ही होते हैं। गुरु देता है और शिष्य लेता है, लेकिन तीसरा और असली मौजूद नहीं होता। जो असली होना चाहिए मौजूद वो है ही नहीं। जहां दो मौजूद हो, सिर्फ गुरु और शिष्य, वहां दीक्षा जो है वो झूठी होगी। जहां तीन मौजूद हो, गुरु, शिष्य और वे भी, जिससे दीक्षा घटित होगी, वहां सब बात बदल जाएगी। तो ये जो दीक्षा देने का उपक्रम है ये अनुचित है। अनुचित ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है, घातक है। क्योंकि इस दीक्षा के भ्रम में वे दीक्षा कभी घटित ना हो पाएगी। अब तुम तो इस भ्रम में जियोगे कि दीक्षा हो गई। अब एक साधु आए, अब वे दीक्षित हैं किसी के, फला गुरु के पास गए तो उन्हें कहते हैं कि वे दीक्षित हैं किसी गुरु के। फला गुरु का दीक्षित हूं और ध्यान सीखने उनके पास गए, दूसरे साधु के पास। तो उन्होंने कहा दीक्षा किस लिए ली? और जब दीक्षा में ध्यान भी नहीं आया तो और क्या मिला है दीक्षा में? वस्त्र मिल गए हैं, नाम मिल गया है, और जब ध्यान अभी खोजना पड़ रहा है तो दीक्षा कैसे हो गई? क्योंकि सच तो यह है कि ध्यान के बाद ही दीक्षा हो सकती है। दीक्षा के बाद ध्यान का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी कहता है मैं स्वस्थ हो गया हूं और डॉक्टरों के दरवाजे पर घूम रहा हूं और कहता है कि मुझे दवा चाहिए। दीक्षा तो ध्यान के बाद मिली हुई स्वीकृति है। वे सैंक्शन है कि तुम स्वीकृत कर लिए गए, अंगीकार कर लिए गए, परमात्मा तक तुम्हारी खबर पहुंच गई। जिक्र उसके घर में हमारा होगा, हम गुनाहगारों ने ये सोचा भी ना था। उस दुनिया में भी तुम्हारा प्रवेश हो गया। इस बात की स्वीकृति भर दीक्षा है, बस केवल स्वीकृति। सम्यक दीक्षा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी दीक्षा खो गई है। और मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसी दीक्षा पुनर्जीवित हो जिसमें गुरु देने वाला ना हो, जिसमें शिष्य लेने वाला ना हो, जिसमें गुरु केवल गवाह हो जाए, शिष्य ग्राहक हो और देने वाला परमात्मा हो। और ये हो सकता है और ये होना ही चाहिए। उस दिन तुम्हारा मेरे प्रति अगर मैं किसी का गवाह हूं दीक्षा में, तो मैं उसका गुरु नहीं हो जाता, गुरु तो उसका परमात्मा ही हुआ फिर। और वे अगर अनुग्रहित है तो ये उसकी बात है, लेकिन अनुग्रह मांगना बेमानी है, स्वीकार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। गुरुडम पैदा हुई दीक्षा को एक नई शक्ल देने से। गुरुडम चल पड़ा वहां, कान में फूंके जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं। कोई भी आदमी किसी को भी दीक्षित कर रहा है, वे खुद भी दीक्षित है ये भी पक्का नहीं है। परमात्मा तक वे भी स्वीकृत हुआ है या नहीं इसका भी कोई पक्का नहीं है। वे भी इसी तरह दीक्षित है, किसी ने उसके कान में फूंका है, वे किसी दूसरे के फूंक रहा है, वे दूसरा कल किसी और के फूंकने लगेगा। और ये दीक्षा नहीं, झूठी दीक्षा आध्यात्मिक अपराध है। आदमी हर चीज में झूठ और डिसेप्शन पैदा कर लेता है, और जितनी रहस्यपूर्ण बातें हैं वहां तो प्रवंचना बहुत संभव है, क्योंकि वहां तो कोई पकड़कर हाथ में दिखाने वाली चीज नहीं है। अब मैं चाहता हूं इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं, इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं। 10-20 लोग तैयार हो रहे हैं, वे दीक्षा ले परमात्मा से। बाकी लोग जो मौजूद हों वे गवाह हों।
बस वे इतना कह सकें, इतना बर बता सकें कि ऊपर तक स्वीकृत बात हो गई कि नहीं हो गई, उतना काम है। अनुभव तो तुम्हें भी होगा, लेकिन तुम एकदम से पहचान ना पाओगे, इतना अपरिचित जगत है वे। तुम रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि हो गया? बस इतनी बात का मूल्य है। इसलिए परम गुरु तो परमात्मा ही है। अगर बीच के गुरु हट जाएं तो आसानी हो जाती है, तो सीधा परमात्मा को गुरु बनाओ। लेकिन बीच के गुरु बहुत पैर जमा कर खड़े होते हैं, क्योंकि खुद को परमात्मा बनाने और दिखलाने का मजा अहंकार के लिए बहुत है। इस अहंकार के आसपास बहुत तरह की दीक्षाएं दी जाती हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं, और आध्यात्मिक अर्थों में वे सब क्रिमिनल एक्ट हैं। और किसी दिन अगर हम आध्यात्मिक अपराधियों को सजा दे तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वे एक आदमी को इस धोखे में रखना है कि उसकी दीक्षा हो गई और वे आदमी अकड़ कर चलने लगता है कि मैं दीक्षित हूं, मुझे दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया, ये हो गया, वे हो गया। वे ये सब मानकर चलता है, और इसलिए वे जो उसका होने वाला था, जिसकी वे खोज करता है, वे खोज बंद कर देता है। बुल्ले शाह को जो उसके गुरु थे, उनके इनायत शाह, उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ मंत्र कानों में नहीं फूंका। ये बुल्ले शाह अपना बताते हैं। बुल्ले शाह पर जब गुरु की मुर्शद की नजर हो गई, तभी सब कुछ पा लिया, नजरों से ही काम हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिशरणों का वास्तविक अर्थ है, बुद्ध के पास कोई भी आता तो कभी एकदम से दीक्षा नहीं होती थी, वर्षों कभी लग जाते। उस आदमी को कहते कि रुको, अभी ठहरो, अभी इतना करो, अभी इतना करो, इतना करो, फिर किसी दिन उसको टालते चले जाते। जिस दिन वे घड़ी आ जाती, उस दिन वे खुद कह देते कि अब तुम खड़े हो जाओ और दीक्षित हो जाओ। इसे समझो। लेकिन वे जो दीक्षा थी, उसके 3 हिस्से थे। इसी तरह 3 बार वे दीक्षा दी जाती थी। जिस दिन वे दीक्षा होती, बुद्ध की जो दीक्षा थी, उसके 3 हिस्से थे। वे जो दीक्षित होता, वे 3 तरह की शरण जाता, 3 टाइम्स ऑफ सरेंडर थे। वे 3 तरह की शरण करता। वे कहता बुद्ध की शरण जाता हूं, और ध्यान रहे, बुद्ध की शरण जाने का मतलब गौतम बुद्ध की शरण जाना नहीं था। बुद्ध की शरण जाने का मतलब है जागे हुए की शरण जाता हूं। इसका मतलब गौतम बुद्ध की शरण कभी भी नहीं थी। इसलिए बुद्ध से एक दफा किसी ने पूछा कि आप सामने बैठे हैं और एक आदमी आकर कहता है बुद्ध शरणम गच्छामि, और आप सुन रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वे मेरी शरण नहीं जा रहा, वे जागे हुए की शरण जा रहा है। मैं तो महज एक बहाना हूं। मेरी जगह और बुद्ध होते रहेंगे, मेरी जगह और बुद्ध हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं, एक खूंटी हूं। वे जागे हुए की शरण जा रहा है, मैं कौन हूं जो बांधा दूं? वे मेरी शरण जाए तो मैं रुक दूं, मैं उसे रोक दूं। वे कहता है बुद्ध की शरण। तो 3 बार वे जागे हुए की शरण जा रहा है। वे जागे हुए के सामने अपने को समर्पित कर रहा है। यही कार्य जो फकीर है, उन्होंने मुर्शद को कहा, मुर्शद को कहा। फिर दूसरी शरण और अद्भुत है, वे है संग शरण गच्छामि, संग शरणम गच्छामि। वे 3 बार संग की शरण जा रहा है। संग का मतलब आमतौर से बुद्ध को मानने वाले भी समझते हैं कि संग का मतलब बुद्ध का संग नहीं। वे संग का मतलब नहीं है, संग का मतलब है जागे हुओं का संग। एक ही बुद्ध थोड़े ही है जागा हुआ, बहुत बुद्ध हो चुके हैं जो जाग गए, बहुत बुद्ध होंगे जो जागेंगे। उन सब का संग है, एक उन सब की एक कम्युनिटी है, एक कलेक्टिविटी है। तो कोई बुद्ध के संग की शरण जा रहा हूं,
वे तो बोधों की समझ है कि वे कह रहा है कि अब बुद्ध का जो ये संप्रदाय है इसकी मैं शरण जा रहा हूं। नहीं, जब पहले सूत्र से ही साफ हो जाता है, जब बुद्ध कहते हैं वे मेरी शरण नहीं जा रहा है, जागे हुए की शरण जाता है, तो दूसरा सूत्र और भी साफ हो जाता है कि वे जागे हुओं के संग की शरण जाता है। पहले वे एक व्यक्ति को जो सामने मौजूद है उस पर अपने को समर्पित कर रहा है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, आसान है इससे बात करनी। फिर वे उस बड़ी ब्रदरहुड, उस बड़े संघ के लिए समर्पण कर रहा है जो जागे हैं, कभी जिनका उसे पता नहीं, जो कभी जागेंगे भविष्य में, उनका भी उसे कोई पता नहीं, जो अभी भी जागे हुए होंगे कहीं, उनका भी उसे कोई पता नहीं। वे उनका भी समर्पण कर रहा है, उनको भी समर्पण कर रहा है कि मैं तुम्हारी भी शरण जाता हूं। वे एक कदम आगे बढ़ा सूक्ष्म की तरफ। तीसरी शरण है धर्म शरणम गच्छामि। तीसरी बार वे कह रहा है मैं धर्म की शरण जाता हूं। पहले जो जागे हुए बुद्ध हैं उनकी, दूसरा जो बुद्धों का जागा हुआ संघ है उनकी, और तीसरा जो जागरण की परम अवस्था है, धर्म स्वभाव, जहां ना व्यक्ति रह जाता है, जहां ना संघ रह जाता है, जहां सिर्फ नियम, सिर्फ धर्म रह जाता है। मैं उस धर्म की शरण जाता हूं। ये तीन शरण जब वे पूरी कर दें, और ये सिर्फ कहने की बात ना थी, ये जब पूरी हो जाए और बुद्ध को दिखाई पड़े कि ये तीन शरण इसकी पूरी हो गई है, तब दीक्षित होता वे आदमी, और बुद्ध सिर्फ गवाह होते। इसलिए बुद्ध उसको दीक्षा के बाद भी कहते कि मैं जो कहूं तू उसे इसलिए मत मान लेना कि मैं बुद्ध पुरुष हूं। मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि एक महान व्यक्ति ने कहा है। मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि जिसने कहा उसे बहुत लोग मानते हैं। मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि शास्त्रों में वही लिखा है। नहीं, तेरी बुद्धि जो कहे अब तू उसी को मानना, तू जाग गया है। वे गुरु बन नहीं रहे हैं, इसलिए मरते वक्त जो आखिरी संदेश है बुद्ध का, वे है अपदीपो भवा। आखिरी वक्त जब उनसे कहा कि कुछ और संदेश दें, तो वे आखिरी संदेश देते हैं कि तुम अपने दीपक खुद ही बनना, तुम किसी के पीछे मत जाना, अनुसरण मत करना। बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। अपदीपो भवा, अपने दिए खुद बन जाना। बस ये मेरा आखिरी संदेश है। इसे समझो। दीक्षा देकर बांधने वाले गुरु सत्यों से सावधान रहो। तो ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बनता, ऐसा व्यक्ति साक्षी है, गवाह है। जीसस ने बहुत जगह ये बात कही है कि जिस दिन निर्णय होगा मैं तुम्हारी गवाही रहूंगा। तो जीसस बहुत जगह ये बात कहे हैं कि जिस दिन अंतिम निर्णय होगा मैं तुम्हारी गवाही रहूंगा। अंतिम निर्णय के वक्त मैं कहूंगा कि हाँ, ये आदमी जागने की आकांक्षा किया था, ये आदमी परमात्मा के लिए समर्पण की आकांक्षा किया था। ये तो प्रतीक में कहना है, लेकिन क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि मैं गवाही हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारी गवाही हूं। गुरु कोई भी नहीं है। इसलिए जिस दीक्षा में कोई आदमी गुरु बन जाता हो, उस दीक्षा से सावधान होना बहुत जरूरी है। और जिस दीक्षा में परमात्मा ही सीधा, इमीडिएट और डायरेक्ट संबंध में आता हो, वे दीक्षा बड़ी अनूठी है। और ध्यान रहे कि इस दूसरी दीक्षा में ना तो किसी को घर छोड़कर भागने की जरूरत है, ना इस दूसरी दीक्षा में किसी को हिंदू,
मुसलमान ईसाई होने की जरूरत है, ना इस दूसरी दीक्षा में किसी से बंधने की कोई जरूरत है। इसमें तुम अपनी परिपूर्ण स्वतंत्रता में जैसे हो, जहां हो वैसे ही रह सकते हो। सिर्फ भीतर से तुम्हारी बदलाहट शुरू हो जाएगी। लेकिन वे जो पहली झूठी दीक्षा है ना, उसमें तुम किसी धर्म से बंधोगे, हिंदू बनोगे, मुसलमान बनोगे, ईसाई बनोगे, किसी संप्रदाय के हिस्से बनोगे, कोई पंथ, कोई मान्यता, कोई डॉगमैटिज्म तुम्हें पकड़ेगा। कोई आदमी, कोई गुरु, वे सब तुम्हें पकड़ लेंगे। वे तुम्हारी स्वतंत्रता की हत्या कर देंगे। जो दीक्षा स्वतंत्रता न लाती हो वे दीक्षा नहीं है। जो दीक्षा परम स्वतंत्रता लाती हो वही दीक्षा है। जैसे सूफी फकीरों ने कहा, इश्क तुम्हें स्वतंत्रता देता है, तुम्हें बांधता नहीं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहो जो तुम्हें बांधते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु वही जो तुम्हें भीतर से बदल दे, भीतर से ही बदल दे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।